गुलशने खिताबत का एक ऐसा महकता हुआ फूल जो बैक वक्त बेहतरीन एक खतीब भी है, उसी के साथ साथ एक शानदार शायर भी है जो मजमे को कभी हंसाते हैं कभी रुलाते हैं। मेरी मुराद इज्जत माब आली जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद अमीन साहब नूरी बहराइची दामद बरकात मुलालिया है। इस वक्त मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने खिताब से नवाजें। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हजरत का शिजरा जिनकी चौखट पे कई ताज पड़े रहते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बयान भी हो गया और नात खानी भी हो गई, पूरा दस्तरखान साफ हो गया। तब हमको नंबर दिया गया है। हमने हज़रत मौलाना से कई बार दिन में फ़ोन किया कि मौलाना हमको रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए। वक्त बहुत से लोग हैं, वक्त भी नहीं मिलेगा। मौलाना ने कहा आप आइए, वक्त आपको मिलेगा, क्यों नहीं, हम लोग देंगे आपको वक्त। बहरहाल हमारे बड़े हैं मौलाना, बात रखना पड़ा। मैं आ गया और बहुत देर से बैठा हूँ, या अल्लाह का नंबर न मिलेगा क्या। अच्छा, हर जगह नंबर आखिर में आता है। आज मैंने सोचा था कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब का बयान है, या उनका बयान आखिर में हो जाएगा, दुआ होगी, या हज़रत मौलाना हमारे बड़े मौलाना सुफियान साहब दामद बरकातुहू तशरीफ लाए हैं, हम सबके बड़े हैं, और इंशाअल्लाह उनकी बात भी होगी, दुआ हो जाए। हम तो बैठे थे कि अब दुआ ही होना है, और बयान में तो सब ख़त्म हो गया। अब तो कोई बात भी नहीं है, वक्त भी नहीं है। मेरे घड़ी में 3:30 बजे हैं, 3:30 बजे हैं। अब तो सहरी का वक्त हो गया, सहरी का भी वक्त हो गया, बयान का वक्त ख़त्म, सब ख़त्म है। आप भी बहुत से लोग चले गए, बहुत से लोग जा रहे हैं। भाई ज़्यादा बात नहीं होना है, बस 2-1 शेर आपको सुना देंगे, फिर इंशाअल्लाह दुआ ही होगी। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ये क़ारी सिराज साहब निज़ामत फरमा रहे हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छी निज़ामत फरमाते हैं, और अक्सर जगहों के ऊपर क़ारी साहब का साथ होता है, और बहुत माशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में अपनी निज़ामत फरमाते हैं। बहुत अच्छी बात है। और क़ारी साहब बैठे हुए हैं, मुझे ताज्जुब है कि इनको तो चले जाना चाहिए, पता नहीं क्यों बैठे हैं। अच्छा, मौलाना साहब बैठे हैं, हाँ ये बात है। मौलाना साहब की जब तक इजाज़त न होगी हम भी नहीं जा सकते और न कोई जा सकता है, तो इसलिए क़ारी साहब बैठे हुए हैं। बहरहाल बयान नहीं होना है, बयान तो हो गया, बस 2-4 अशार आपको सुना दें, दुआ हो जाएगा। ये हाफिज़ कुरान के फजीलत दस्ताबंदी जो पगड़ी बंदी है, और ये मदरसा सिराजुल उलूम जो आपकी नज़र में है और आप देख रहे हैं बढ़ता है। ये बहुत पहले, कई साल पहले मैं इस मदरसे में मेरी हाज़िरी हुई थी, कई साल पहले। उसके बाद दोबारा फिर आना हुआ, मौलाना ने याद किया। बहरहाल ये मदरसा तरक्की पे ये गामजन है और चल रहा है और बढ़ रहा है। आपकी ताउन से, आपकी मोहब्बतों से 37 बच्चे देखो ये हाफिज़ कुरान हो गए। इन्होंने सिनेमे में अपने कुरान करीम को महफूज कर लिया। एक शेर सुना दिया। जन्नत में उसके जाने का सामान हो गया, जन्नत में उसके जाने का सामान हो गया, जन्नत में उसके जाने का सामान हो गया। एक बेटा
जिसका हाफिज कुरान हो गया। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है, हक है। माँ बाप का भी मकाम है। एक बेटा जिसका हाफिज कुरान हो गया, जन्नत में उसके जाने का सामान हो गया। एक बेटा जिसका हाफिज कुरान हो गया। सुनो, अब ये पुकारा जाएगा हाफिज के नाम से। गांव वाले भी, भाई भी, बहनें भी, सब लोग कहेंगे, नाम भी लेंगे और हाफिज भी कह देंगे। नाम लेकर हाफिज, और बात लोग नाम ले लेंगे हाफिज। माँ भी कहती, हमने हाफिज जी की बात करता हूँ, हमने हाफिज जी की आओ तो निकलो। हाँ, अब ये पुकारा जाएगा हाफिज के नाम से। अब ये पुकारा जाएगा हाफिज के नाम से। महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। ये कुरान करीम नाज़िल तो हुआ मक्के और मदीने में है। कुरान को पढ़ने वाले हाफिज कुरान हमारे मुल्क में सऊदी हुकूमत अगर हिंदुस्तान से मांग ले कि हमको 20,000 हमको कारी चाहिए, बोलो, सऊदी हुकूमत हिंदुस्तान से मांगे कि हमको 20,000 मुझे कारी चाहिए, या 20,000 और 40,000 हमको हाफिज चाहिए, तो जवाब जाएगा कि प्लेन भेज दो। जवाब जाएगा कि प्लेन भेज दो, ले जाओ। और अगर हमारा ये मुल्क सऊदी हुकूमत से मांगे कि 20,000 कारी दे दो, तो वहां से जवाब आएगा कि यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। हाँ, ये मदरसों की बरकत है मुसलमानों। हर दिल में समाई है तस्वीर मदरसे की। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हर दिल में समाई है तस्वीर मदरसे की। छाई है फिजाओं में तनवीर मदरसों की। वाह वाह वाह। और ये तादाद देख रहे हो, मदरसे न होंगे तो उलमा न होंगे, मदरसा नहीं होगा तो कुरान नहीं होगा, मदरसा न होगा तो दीन नहीं होगा। आलिम हो या हाफिज हो, मुफ्ती हो या कारी हो, आलिम हो या हाफिज हो, मुफ्ती हो या आप लोग बैठ जाइए भाई, बस 10 से 15 आलिम हो या हाफिज हो, मुफ्ती हो या कारी हो। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दालो कुतुब सब है जागीर मदरसे की। अब दालो कुतुब सब है जागीर मदरसे की। हर दिल में समाई है तस्वीर मदरसे की। मेरे भाइयों, ये मदरसे
हमारी बका है। मदरसे बाकी हैं तो हम बाकी हैं, और मदरसे बाकी नहीं तो हम बाकी हैं। इसको तमाम हुफ़ाज़ किराम से गुजारिश है कि जो है स्टेज पे तशरीफ रखें, दुआ के बाद तशरीफ ले जाएं। हाँ, दुआ होने जा रही भाई, बस 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 नहीं, दुआ होने नहीं जा रही है, आप जो है बयान करेंगे उसके बाद दुआ होगी। हुफ़ाज़ किराम से गुजारिश है कि दुआ में शरीक रहेंगे। नहीं, वक्त भी हो गया, जाने का वक्त है। नींद आदमी की आँख बंद रही, 12 से पहले मुंह बंद रहता है, आँख खुली रहती है, और 12 के बाद मुंह खुल जाता है। लेकिन आप लोगों का बहरहाल माशाअल्लाह मुंह नहीं खुला, मुंह बंद ही है, आँख खुली है। पता नहीं कैसे खुली है। आप लोग मुंह धो धो करके आए क्या कि ताकि नींद ना आए। बहरहाल ये बड़ी मोहब्बत की बात है। वाकई में आपको मदरसे से मोहब्बत है, और उलमा से मोहब्बत है, दीन से मोहब्बत है। आप हज़रात माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो अर्ज़ कर रहा था कि ये मदरसे हमारी बका है। मदरसे बाकी हैं तो हम बाकी हैं, और मदरसे बाकी नहीं है तो हम बाकी नहीं हैं। ये बेचारे, ये उस्ताद, ये मदरसा चलाने वाले, मदरसों में पढ़ाने वाले, इनके दिल से पूछो, हम लोग तो समझे थे का सब अपन ढोंग रचा है, ढोंग। बहुत से लोग समझते हैं कि मौलाना लोग इसके बहाने से अगर मदरसा न चला तो खाएंगे क्या। ये मदरसा इनका एक चलाने का बहाना है, इनकी रोजी रोटी। हाँ, बात लोग ये समझते हैं। और लोग जब चंदा मांगे जाओ तो क्या कहते हैं, हाँ साहब देर कहती हो आपका इंतजार देखा ही ना कि सब ले गए, और जो आया उससे यही कहता गया ले गए, और दिया किसी को नहीं, दिया किसी को नहीं। और बात लोग तो जुबान में लगाम तक नहीं होती है, बात यहाँ तक कह देते हैं अरे चंदा का हो या धंधा बनाया हो। चंदा नहीं है, धंधा है। अच्छा ये बताओ, यू रसीद मौला या हरदोई में हर मौला अबरारुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला हज़रत के कब्र को नूर से भर दे, आमीन कहो। अभी मेरा बयान था हरदोई में, तो वहाँ के उस्ताद लोग मुझसे बताने लगे, तब मैं जान पाया कि अरे तो मामला कुछ और है। वो बता रहे थे कि हमारे मदरसे का कोई सफीर नहीं, कोई चंदा वसूलने जाता ही नहीं, कोई चंदा नहीं, रसीद भी नहीं। भाई जब चंदा नहीं तो रसीद कैसे? जब रसीद चंदा होगा तब तो रसीद चलेगी। तो हमने कहा फिर मदरसा का चलता का हज़रत के दौर से चल रहा है कि हमारे मदरसे का आलिम और हाफिज, क़ाल अल्लाह का रसूल का दर्स देने वाला, जिसका काम ये चंदा नहीं है। चंदा करे डॉक्टर, चंदा करे मास्टर, चंदा करे नेता और ठेकेदार, जिम्मेदार, चंदा ये सब करें ला करके मदरसे में दे। ये उलमा का काम नहीं है चंदा करना। हजरत के दौर से लेकर आज तक कोई हमारे मदरसे में सफीर नहीं है, और लोग आ रहे हैं। ले कबूल कर लो 50,000, 20,000, 10,000, कितना आज तक चला रहा है, कोई सफीर नहीं है। हमारे तो कान खड़े हो गए, अल्लाह हमरे हुआ बहराई उधर तो पढ़ाओ कम चंदा ज्यादा करो, पढ़ाओ चाहे कम चंदा ज्यादा करो तो खुश है। हाँ बढ़िया, बहुत काम का आदमी। हाँ, हमरे उधर तो हर सफीरे ढूंढा थे लोग, कोई सफीर बताओ भाई, कोई सफीर बताओ भाई, कोई चंदा करने वाला बताओ भाई। तो ये मदरसे वालों का हमारे औलाद को बड़ा एहसान है। ये बेचारे पढ़ाते भी हैं, रात दिन एक भी करते हैं, हमारे बच्चों को इल्म देते हैं और बच्चों की तरबियत देते हैं। हम क्या किया, हम तो पैदा करके इनका दे दिया। पैदा क्यों, 5-6 साल का होगा मौसम ले हमारा दिमाग न चाटे, अब तुम्हारा दिमाग चाट रहे। बात औरतें घर में जो बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं और माँ को परेशान करते हैं, तो माँ डांटा दे, कहते हैं इनका पकड़ ले जा मदरसा में कया। हमारा दिमाग न चाट रही हूँ, जा हुआ कया मदरसा में मौलाना के जब छुट्टी ना देगा। अरे बोलो होता नहीं होता, दिमाग चाटे मौलाना के।
हाँ, हमारा दिमाग न चले, जब तक पढ़े तो हमें दिमाग चले। तो ये मदरसे वालों की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, हम नहीं समझते, इसको हल्के में ले लेते हैं। मदरसे वालों की बड़ी कुर्बानी है, बेचारे चंदा भी करते हैं, दर दर ठोकरे भी खाते हैं। अच्छा ये बताओ, यूँ रसीद अगर आप लोगों का दे दिया जाए, जो कोई लोग कई साल पहले हम पढ़ाते थे बहराइच मदरसा बैतुल्लूम में, तो हम चंदा करने गए एक गांव में, तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी थी दरवाजे पर। तो हमने कहा अम्मा मदरसे का चंदा दे दो, अम्मा मदरसे का चंदा दो। अल्लाह जाने वो बुढ़िया बहरी रहेगा, तो वो कहा है हट्टा कट्टे से घूमत हो, हमारे बहुत हट्टा कट्टे से घूमत हो, हमारे बहुत हो। तो हमने कहा अम्मा हम अपने लिए मांगे मदरसा 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 चंदा मदरसा, बाबा मदरसा मदरसा कहीं बार बार यूँ कहे हट्टा कट्टे से घूमत हो, कमाने यार टम्पर तो आवा, यानी गुस्सा आया। हटा ये रसीद भाई, फिर बर्दाश्त किया कि मदरसा है, कड़वी कसीरी न सुनेंगे तो ये मदरसे कैसे चलेंगे। अच्छा ये रसीद आपका दे दिया जाए और कोई जहाँ चंदा करे जाओ, कोई ये कह दे कि हट्टा कट्टे से घूमत हो, कमाने बहुत हो। अच्छा क्या करियो, या तो मार के ही होगा, उका मार के ही हो, या तो न मरियो तो उमर मदरसा मरियो। मौलाना साहब यूँ रसीद पकड़ो, मदरसा चले जाए बाहर में जाए। अब्बे उनका हाथ हमका कहते हट्टा कटे बहुत हो, अब्बे उनका तूड़ तार के अलग कर दिया, हाथ बहुत तोड़ देगा। आप नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, उलमा बर्दाश्त कर, ये चंदा करने वाले साफ बर्दाश्त कर। दुनिया फैशन माँ बिलानी अल्लाह, अब हम का करी, नेक काम माँ चंदा मांगो करते हैं इनकार, नेक काम माँ चंदा मांगो करते हैं इनकार। फौरन चंदा खुशी दे है, चले जो यार बैठी देखे बूढ़ा नानी अल्लाह, अब हम का करी। और दुनिया फैशन माँ बिलानी अल्लाह, अब हम का करी। कलमा पूछो याद नहीं, और याद में फिल्मी गाने। प्यार किया तो डरना क्या, बोलो अब्बा से पर्दा करना क्या। कलमा पूछो याद नहीं, और याद में फिल्मी गाने, याद फिल्मी गाने। दाढ़ी मूछ मुड़ाई के बने हैं अच्छे भले जनाने, बोलिया बोलत है जनानी अल्लाह, अब हम का करी। और दुनिया फैशन माँ दीवानी अल्लाह, अब हम का करी। हमारे पास कई एक दो महीना पहले साहब आए, अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नौजवान आदमी था, बैठ गया चार पे बात करने लगा। वो पैंट पहने रहा यहाँ से फटा यूँ फटा। तो हम कहें भैया अरे कहीं बाहर जाया करो तो बढ़िया पहन के जाया करो यार, हैं घर आंगन में चाहे फटा पुराना पहन लो, ये फटा फटा ही इतने गरीब आदमी हो। अरे कहा मौलाना आप जाना, हमने कहा बताओ क्या मतलब है। काई फैशन हो, ये फैशन है, यानी फटा कपड़ा पहनना फैशन। तो हमने कहा हम बताए दी, इसको भी उतार दो, यह उतार दो तो इंटरनेशनल फैशन बन जाओगे। तो फटा पहनना फैशन, नंगा घूमो तो बहुत फैशन। दुनिया फैशन माँ बिलानी अल्लाह, अब हम का करी। बिना जहेज के अब तो भैया होती नहीं है शादी, बिना जहेज के अब तो भैया होती नहीं है शादी। जैसे कैसे हो जाए तो लड़की की है बर्बादी, जैसे कैसे हो जाए तो लड़की की है बर्बादी। घर माँ बिटिया भई सयानी अल्लाह, अब हम का करियो का, जो मरो
गलत नहीं कहता हूं यार। जहेज खत्म कर दो, बारात खत्म कर दो, बारात बंद, बारात खत्म, जहेज का मुतालबा ना करो। हमें उधर तो आदमी अब तो चला एक और, कहीं लड़का एजेंसी में जाएगा, जो मोटरसाइकिल पर हाथ रख दी वही मोटरसाइकिल मर जाओ, इससे अच्छा न रहो दुनिया में। लड़की वाले पर जुल्म कर रहे हो। जो एजेंसी में जाए, जो लड़का जिस पर हाथ रख दे, अपाची हो रहा है यार। दुनिया पैशन माँ दीवानी, अल्लाह अब हम का करी, अल्लाह अब हम का करी, अल्लाह अब हम का करी। दुनिया पैशन माँ दीवानी, अल्लाह अब हम का करी। आज की दुनिया पैशन में है, देती कितना ध्यान। बिना जहेज के अब तो भैया होती नहीं है शादी, होती नहीं है शादी। जैसे कैसे हो जाए तो लड़की की है बर्बादी। घटमा बिटिया बई सयानी, अल्लाह अब हम का करी। घर माँ सास पकावे खाना, बहू पलंग पर सोवे। घर माँ सास पकावे खाना, बहू पलंग पर सोवे। सास बिचारी भाग पे अपने, रात दिन बस रोवे। सास बिचारी भाग पे अपने, अरे रात दिन बस रोवे। भैया राजा बेगम रानी, अल्लाह अब हम का करी। आदम वाला साहब 5 लड़का है, मौलाना 5 लड़का है। 5 बहू आएंगी, 5 बहुएं आएंगी। 4 पाई पे नाश्ता मिलेगा, 4 पाई पे खाना मिलेगा। खाओ भोजन खाए खा चले गए, तुम बचे हो। गलत कहता हूँ? ये भी तो कह दो, एक एक मुक्का दे तो 5 मुक्का हो ही है। माँ बाप रो रहे हैं, माँ बाप रो रहे हैं। ए भाई 10 मस्जिदें बना दो, 10 हज कर लो। 10 मस्जिदें बनवा दो, 10 हज कर लो। माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह नाराज है। बेशक माँ बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज है। बड़ा बात लंबी हो जाएगी, बहुत वक्त बहुत हो गया। अरे सुन तो रहे, सुन नहीं रहे, जबरदस्ती बैठे हैं। आपकी मोहब्बत में लोग खड़े हैं, इतनी सब रात में। अगर जाना हो तो चले जाते हैं, आपकी मोहब्बत में खड़े हैं। भैया आप लोग जाओ, कहाँ खड़े हो यार? हाँ आप लोग चले जाओ, हम छुट्टी पा जाए यार, वक्त हो गया बहुत। अब तक तो सुबह हो रही है, अजान होने वाली है, अजान। हाँ अजान होने वाली है। भाई इन्होंने फरमाइश कर दिया, अल्लाह उसको पढ़ दें, उसको पढ़ते वक्त दुआ करें। निकला गया न लागे कहबे बतिया हम खरी। कोई माने या न माने कहबे बतिया हम खरी। रोज़ा नमाज की बात अलग है, कल तलक नहीं याद। रोज़ा नमाज की बात अलग है, कलमा तलक नहीं याद। साल बरे पर सोच के इतना कर ले बस मिलाद। इससे धुली है पाप सारे कहबे बतिया हम करी। निक ला गया न लागे कहबे बतिया हम खरी। 12-5 महीना आता तब देखो। हाँ 2 किलो बतासा मंगा लो, खुरमा मंगा लो, मौलाना बुला लो, जुलूस उठा लो,
नारा लगाए दो मदीना वाले जिंदाबाद, कमली वाले जिंदाबाद, सरकारे दो आलम जिंदाबाद, पाक हो जिंदाबाद, नमाज पढ़त हो जिंदाबाद, मदीना वाले जिंदाबाद। 2 किलो खुरमा मंगा लो, मौलाना बुला लो, साल भर के गुनाहबाब जिंदाबाद। बस जिंदाबाद जाना बस। एक आदमी का नाम था इस्लाम, इस्लाम उसका नाम इस्लाम रहा है। वो जा रहा था बम्बई, रास्ते में ट्रेन रुकी तो स्टेशन के ऊपर उतर गया कुछ खाने पीने की चीज लेने के लिए। तो इतनी देर में ट्रेन छुटी, चल पड़ी। उसके साथी जो लोग थे गेट के ऊपर आ गए, एक पुकारने लगा, अरे इस्लाम इस्लाम इस्लाम। तो जितने साथी हो रहा कहा था जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इस्लाम पुकार रहा है, नाम मुका कहा तो जिंदाबाद जिंदाबाद है, यानी ना तक बस जिंदाबाद। अल्लाह तो दुनिया निकला गया न लागे कहाँ पे बतिया हम खरी। अगर जन्म बवा बिटवा का तो घर भर झूम के नाचे, गोला दागिन बटी मिठाई महीनन बाजा बाजे। गोला दागिन बटी मिठाई महीनन बाजा बाजे, सबके सोए भाग जागे कहबे बतिया हम खरी। लड़का पैदा हुआ सब खुश, नाना नानी दादा दादी जितना छावर है सब खुश। आओ लड्डू खाओ। बम्बई में है वो हुए खुशी मना रहा है। बम्बई में फोन गया, हेलो हाँ का बात भैया वहाँ है, मैं लड्डू बटा हुआ था, लड्डू तस्लीम करा रहा है। भैया अगर नेक निकल गया तो सुभान अल्लाह, नेक निकल गया। अगर लड़का नेक है तो नेमत है, नेक निकल गया तो सुभान अल्लाह। और अगर नेक नहीं निकला, हराम खोर निकला, खबीस निकला, जुआरी निकला, शराबी निकला, तो पकड़ा गवा। जान क्यों ना जान क्यों वो पकड़ा गया। अब्बा को खबर मिली, अब्बा ने जब देखा तो पूछा कौन बताई भैया, कौन बताई। ऐसा जानते कैसा निकलियो जैसे पैदा हुए रहो, पकड़ के कहा करके बैठे रे, ये कौन करके बैठा है। आज तक हमका कोई कुछ कहे नहीं, इससे अच्छा जान जाओ। नेक औलाद सदके जारिया है। औलाद नेक हो, नेक औलाद नमाज पढ़ती है, नेक औलाद कुरान पढ़ती है, नेक औलाद अल्लाह अल्लाह करती है, नेक औलाद अल्लाह से डरती है, नेक औलाद नबी का गुलाम होती है, नेक औलाद। आ तो है रमजान, रमजान आ रहा नहीं आ रहा है आपको यहाँ आवत है, हमरो उधर आवत है। आ रहा रमजान का मुबारक महीना, बिल्कुल आए नहीं आ गया, करीब है, सर के ऊपर आ गया। हाँ बहुत से लोगों की जान निकल रही होगी, बड़ा गड़बड़ है, अब मसाला छोड़ जाएगा, अब पुड़िया कैसे खाएंगे, पकौड़ा कैसे खाएंगे। आ गया मुबारक महीना, जिसका इंतजार कर रहे थे 11 महीने से, वो मुबारक महीना हमारे सरों पे आ गया। बहुत सुभान अल्लाह, रमजान आ गया, सुभान अल्लाह। हाँ यहाँ कहा दो कि यहाँ, हाँ हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि शाबान का जब आखिरी जुमा होता था, आखिरी जुमा आ रहा है, शाबान का आखिरी जुमा होता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को मुखातब करते थे और कहते हैं, सहाबा तुम्हारे ऊपर वो महीना आ गया जिस महीने का इंतजार 11 महीने से कर रहे थे। सहाबा खुशियां मनाते थे, सहाबा उछल पड़ते थे, खुशियां मनाते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे, मेरे आका अब कितने दिन आने में बाकी, जानने के बाद भी ज़ुबान मुबारक से सुनना चाहते थे हज़रत सहाबा। अल्लाह के नहीं फरमाते सहाबा तैयारी कर लो। सहाबा अपने लुंगी को कसते थे, बिल्कुल जैसे पहलवान, एक पहलवान अखाड़े में जाता है, कुश्ती
लड़ने के लिए तो अपने लंगोट को कसता है क्यों कुश्ती लड़ो। ऐसे हजारे साहब ने लुंगी को कसते थे कि अब काहली और गफलत बिल्कुल काम, रमजान आ गया रमजान। यहाँ पूछो बोलो जौन हाल है वो हाल है। जैसे कई साल पहले मेरे पास आए, मई जून का महीना था, रमजान, अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है? मैंने कहा हाँ मौसम खैरियत है। हमने कहा भाई कैसे आना हुआ? कहना रे आप मुलाकात के लिए। मैंने कहा चलिए खैर और बात बताइए। बैठे तो कहा मौला साहब रमज़ान आ गया। हमने कहा हाँ भैया सुभान अल्लाह रमज़ान आ गया। कहीं रमज़ान मौलाना ऐसे बेमौके पड़ा है, मई और जून का महीना है, बताओ कैसे क्या कैसे रोज़ा रखेंगे हम लोग? तुमने कहा तो क्या क्या कहना क्या चाहते हो, मतलब बताओ। तो कहा सारे मौलाना मीटिंग करो, सारे मौलाना मीटिंग करो, जो खर्चा आएगा हम भी दे देंगे, 2 महीना ही का और पीछे बढ़ा दो। रमजान अगर पूछ के आता, मुसलमानों बताओ इतने लोग खड़े हो, अगर रमजान आज के दौर में अगर इजाजत लेके पूछ के आता कि आना चाहता हूँ इजाजत है, आज का 90% मुसलमान कह देता कह दो ना है, यहाँ मौका ना ही है। बोलो गलत कहता हूँ? मुबारक हो मुसलमानों कि फिर रमजान आया है, मुबारक हो मुसलमानों कि फिर रमजान आया है, खुदा के रहमतों और बरकतों को साथ लाया है। इफ्तारी के टाइम दुआ कबूल बोलो, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु बिका मंतु अलैका तवक्कलतु अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। या वासिअल फज़ली या वासिअल फज़ली। आगे पकौड़ी रखी है, आगे चना रखा है, केला है, जान जाओ, खीर है। या वासिअल फज़ली या वासिअल फज़ली। 5 मिनट रोज़ा खोलने में बाकी है। अल्लाह ताला फरिश्तों को मुखातब करके फरमाता, फरिश्तों आओ देखो मेरे बंदों को, दिन भर का भूखा है प्यासा है, फरिश्तों बताओ ये खा क्यों नहीं रहा है? फरिश्ते कहते या इलाहुल आलमीन अभी आपका हुक्म नहीं है, 5 मिनट रोज़ा खोलने में बाकी है, प्यासा है। बाबा जो बूढ़े लोग होते हैं 60 साल वाले, कहने गाँव में तुम्हारी घड़ी है। हाँ परसों हुआ फिर आपकी रोजा खुल गवा रहा है, पता नहीं कैसे घड़ी है। बाबा बूढ़े लोग तो उठा के रखे ले, 2 मिनट बोलो आ गया नहीं आ गया। या वासिअल फज़ली इग़फ़िरली या वासिअल फज़ली इग़फ़िरली। ऐ फज़ल के वसी करने वाले मेरी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह ताला पूछते बंदो फरिश्तों बताओ मेरा बंदा खा क्यों नहीं रहा है? अल्लाह आपको हुक्म नहीं कहा, फरिश्तों गवाह है ना, जब मेरा बंदा मुझसे पूछ के रोजा रखता है और मुझसे पूछ के रोजा खोलता है, मुझे अपनी किबरियाई की कसम गवाह रहना, अपने बंदों को बख्श दिया, बख्श दिया। इफ्तारी के टाइम दुआ कबूल होती है। औरतें ज़ोहर के बाद से इफ्तारी खाना पीना सब वो तैयार करने लगती हैं, भूखी भी हैं, प्यास भी है, रोज़े की हालत में हैं, लेकिन खाना पकाना है, बच्चे हैं, सब तैयारी करती हैं। 5 मिनट अब जो खोलने में रह गया तो बच्चे परेशान करते हैं। आगे इफ्तारी रखी है, औरतें सब बैठी हैं, बिल्कुल खोले रोज़ा जात हैं, और जो बच्चे छोटे छोटे अम्मा पकौड़ी, अम्मा केला, तो माँ कहती भैया सारा दिन खाए हो, नहीं रुके रहो थोड़ी देर, रोजा खोल दे सबका दी दे, भाग अबे सबका दी दे, भाग 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 खोल ले रोजा सबका दे दे, भाग। अब बच्चे कहाँ माने वाले, बच्चे तो बच्चे हैं। फिर थोड़ी देर बाद फिर अम्मा पकौड़ी। माँ को गुस्सा आया, माँ को गुस्सा आया, कहा ज्यादा न। अच्छा गुस्सा जोहर के बाद आवे लगता है। हाँ 2-3 बजे के बाद बूढ़े लोगों ने तो ज्यादा आवत है। हाँ कहते इनसे न बोलो अब कुछ निकल नहीं बात है, न कहो यार अब विषय टम्परे में
तो औरतें बेचारी परेशान हो जाती हैं, और जब बच्चे परेशान करते हैं ना तो माँ कहती है भैया ज़्यादा न परेशान करो, ज़्यादा न परेशान करो, और ज़्यादा परेशान कर तो यूँ रोजा अब तुम्हें सबके ऊपर हम खोल देंगे, ये रोजा तुम्हें सबके ऊपर भी खोल देंगे। भाइयों आ गया महीना, तैयारी कर लो, भी करोगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हाँ तैयारी करो, हमको तरावी पढ़ना है पाबंदी के साथ, नमाज पढ़ना है पाबंदी के साथ, अल्लाह की बड़ाई करो, अल्लाह का जिक्र करो, कुरान करीम की तिलावत एक पारा रोजाना पढ़ो तो इंशाअल्लाह 30 दिन में एक खत्म हो जाएंगे हैं? अगर एक पारा रोजाना पढ़ो, बार लोग तो 2 खत्म, 3 खत्म, 5 बार खत्म कर लेते हैं। और जो लोग जो कुरान साल भर नहीं पढ़ा, साल भर जो कुरान नहीं पढ़ा, रमजान में उठाया कुरान पढ़ने के लिए, अब रमजान में जो कुरान उठाया पढ़ने के लिए तो भूल रहा है ना, भटक रहा है, तो याद नहीं है, बड़ा के पढ़ा है, कई मरतबा इल्लल कह के तब आगे बढ़ेगा वो। जब साल भर कुरान न देखोगे पढ़ोगे तो होगा क्या? यही हाल हमारे हाफिजी लोगों का होता है। बाज हाफिज जो होते रमजानी हाफिज, रमजानी हाफिज खाली वो रमजान में पढ़िए कुरान याद करेंगे, जो पारा सुनाना है उसको याद करना है। और जो हाफिज कुरान रोजाना पारा आधा पारा पढ़ा कर रोज तिलावत करे, रमजान में तो कुरान याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे उधर तो यही हाल है, हाथ जौन पारा सुनाओगे उसका याद करते हैं। एक बच्चा लड़का बैठा है कि हम पढ़े तुम सुनो, देखो सही है, आज सुनाओ कोई पारा, आज पारा का नंबर है। और जो अगर रोजाना तिलावत की जाए तो रोजाना अगर तिलावत की जाए तो इंशाअल्लाह कोई हाफिज कुरान को रमजान में कुरान याद करने की जरूरत ही न पड़े। उनको कहते हैं रमजानी हाफिज। रमजानी मतलब जब रमजान नहीं है तब पढ़ो कुरान याद करेंगे। तो बहरहाल नमाजों की पाबंदी करना है और कुरान करीम की तिलावत करना है और तरावी पाबंदी के साथ पढ़ना है। और रमज़ान आ गया, रोज़ा फ़र्ज है। रोज़ा का हंसी मजाक उड़ाने वाला काफिर है। रोज़े का इनकार करने वाला जिसने कह दिया रोज़ा वो रखे जिसके घर में खाना ना हो, रोज़ा वो रखे जिसके घर में खाना ना हो, रोज़े का मजाक न उड़ाना, रोज़े का इनकार न करना, रोज़े का इनकार कर दिया तो काफिर हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी हम सबको रमज़ान की बरकतें अल्लाह हम सबको अता फरमाए। कौन से पूरी तो कर दिया, नहीं पूरी है, आज कल पूरी नहीं है तो पूरी ले आओ भैया, कोई के घर पक्की हो तो तब पूरी कर दे भाई। निकला गया न लागे कहाँ पे बतिया हम खरी, अगर जन्म बव बिटिया कहे तो घर पर सब मुरझाने, पास पड़ोस के लोग न जाने को जाए बतलाने, पास पड़ोस के लोग न जाने को जाए बतलाने, सबके बन गए मुँह छुहारे कहाँ पे बतिया हम करी, सबके बन गए मुँह छुहारे कहाँ पे बतिया हम करी। और निकला गया न लागे कहाँ पे बतिया हम करी। साल बीत गा कबू न माजिद पहुँचे ढोढ़े मंगरे, लेकिन ईद दिनावे पहले से ईद गाजा पहुँचे और जाके बैठे सबसे आगे कहाँ पे बतिया हम खरी। ईद के दिन ईदगाह में पहुँचे, अगली सब में बैठे, आगे इमाम साहब के पीछे नमाज से ख़त्म हुई, आओ इमाम साहब, आओ मौलाना साहब, आओ कारी साहब ईद मिलने, मुसाफा कर ले, कैसी ईद है, कैसे ईद मिलन है। आओ हम तो नमाज पढ़ा छोड़ के, रोज़ा भी रख के छोड़ के, मौलाना साहब आओ हमरे गुनाह तू ले लो। आओ मुसाफा, बाबा लोग ईद में मुसाफा आएगा तो ईदगाह में मुसाफा कहेगा, मुसाफा बताई दी। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम, माँ साहब अस्सलाम वालेकुम, इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम,
कैसा सलाम है? अस्सलाम वालेकुम। आज से हमका न कहियो। ईद की नमाज पढ़ लिया, जैसे कैसे रमजान कटा, एक महीना आए, अस्सलाम वालेकुम, आज से बाप निपटो। जैसे जोहर की अजान होती है, बस वही 3 के 3। और कहाँ चले गए? और कहाँ चले गए? निकला गया न लागे कहबे बतिया हम खरी। पहली बात पढ़ते नाही कभी पढ़िन जो कैसे 5 मिनट माँ फर्ज और सुन्नत सब निपटाए के खिसके। 5 मिनट माँ फर्ज और सुन्नत सब निपटाए के खिसके। अच्छा जूता लेके भागे कहबे बतिया हम खरी। निकला गया न लागे कहबे बतिया हम खरी। हमारी माँ बहने सुन रहे तो सुन ले। पर्दा करके भी बेपर्दा घूमे आज किनारी। पर्दा करके भी बेपर्दा घूमे आज किनारी। घूमे आज किनारी। अमीन खुला है चेहरा तो फिर कैसी पर्देदारी। सारी दुनिया मुँह सारी दुनिया मुँह निहारे कहबे बतिया हम करी। सारी दुनिया मुँह निहारे कहबे बतिया हम खरी। कोई माने या न माने कहबे बतिया हम खरी। मेरे भाई फरमाइश पूरी कर दिया है, वक्त बहुत हो गया है। सब लोग तय करेंगे इंशाल्लाह सुबह नमाज भी बाजमात पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ताकि ये रात का हमारा जागना वसूल हो जाए। और अल्लाह तबारक व तआला जो बातें आपने उलमा इकराम में सुनी है, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। 4 मिसरे तालिब इल्म पेश करेंगे, 4 मिसरे आपकी मौजूदगी में। अभी कोई बाकी भैया उलमा कराम और हुफ़ाज़ कराम और सामाईन बज़्म, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एक शेर हाजिर करता हूँ, बतौर ख़ास मुलाहिज़ा कर लें कि बज़्म नबी सजी है खड़े हैं राम देखिए। सुभान अल्लाह। बज़्म नबी सजी है खड़े हैं राम देखिए। खड़े हैं राम देखिए। बज़्म नबी सजी है खड़े हैं राम देखिए। बज़्म नबी सजी है खड़े हैं राम देखिए। बज़्म नबी सजी है खड़े हैं राम देखिए। हर सिमत रोशनी है सिराजुल उलूम में। हर सिमत रोशनी है सिराजुल उलूम में। बोले सुभान अल्लाह। बहुत एक शेर और हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिज़ा कर ले कि मदरसा इस्लामिया की कुछ अलग ही शान है। मदरसा इस्लामिया की कुछ अलग ही शान है। मदरसा इस्लामिया की कुछ अलग ही शान है। मदरसा इस्लामिया की कुछ अलग ही शान है कि मदरसा इस्लामिया की कुछ अलग ही शान है। अरे आज के जलसे में 37 हाफिज़ कुरान है। आज के जलसे में 37 हाफिज़ कुरान है। अल्लाह अल्लाह उनकी किस्मत कितनी आलीशान है।
अल्लाह अल्लाह उनकी किस्मत कितनी आलीशान है। अल्लाह अल्लाह उनकी किस्मत कितनी आलीशान है कि अल्लाह अल्लाह उनकी किस्मत कितनी आलीशान है। फजल रब से जिनका बेटा हाफिज कुरान है। मदरसा इस्लामिया की कुछ अलग ही शान है। अस्सलाम वालेकुम।